नमस्ते बच्चों। हमने पृथ्वी से अग्नि तक ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में जो जानकारी ली थी, इस पाठ के ऊपर ही हम जो सवाल जवाब है एवं प्रश्नोत्तर है ये देखने वाले हैं। यहाँ पे जो नए शब्द आए हैं वो भी हम देखेंगे। नए शब्द। युगांतरकारी का मतलब है युग प्रवर्तक। उद्भव, उत्पत्ति, उपलब्ध, प्राप्त, गतिविधियाँ, कृतियाँ, झकझोरना, झंझोड़ना, स्थगित, रोकना, चक्रवात, भवंडर, श्रृंखला, कड़ी, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, सदमा, आघात एवं दुखद घटना, विस्तृत, लंबा, चौड़ा, खंडित, तोड़ना, अंतराल, बीच का समय, नतीजा, परिणाम। मुहावरों का अर्थ। इस पाठ में जो मुहावरे आए हैं इनका अर्थ। एक, दुखड़ा रोना, दुख सुनाना। दूसरा, दांव पर लगाना, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। 3, लक्ष्य बनाना। इसका अर्थ है उद्देश्य निर्धारित करना। 4, विचलित करना। इसका मतलब है अस्थिर करना। पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। डैश डैश, यहाँ पे जो शब्द लिखना है हमें वो है पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की, यानी कि यहाँ पे श्रीहरिकोटा। दूसरा, सिर्फ 600 डैश डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। इसमें है सिर्फ 600 सेकंड्स, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। तीसरा है, अग्नि टीम में डैश डैश 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। तो अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे 500 ये शब्द आएगा। चौथा, इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। तो इस वाक्य में इस विवरण ने उन्हें जड़ता शब्द आएगा, जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया। इस तरह से ये जो रिक्त स्थान थे उनमें कुछ विकल्प चुनकर हमने डाले हैं और फिर से पढ़े हैं। आगे देखिए, सही या गलत बताओ। वाक्य देखिए, यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में युगांतरकारी घटना थी। तो ये वाक्य यहाँ पे सही है। दूसरा, मैं अपनी टीम के सभी सदस्यों से नहीं मिल पाया। ये जो वाक्य है ये गलत है, क्योंकि सभी से मिलने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब गए थे और मिले भी थे। तीसरा, प्रक्षेपण एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। ये बिल्कुल सही है। चौथा, ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। ये भी सही वाक्य है। आगे देखो,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला, पृथ्वी का प्रक्षेपण कहाँ होने वाला था? इसका उत्तर है पृथ्वी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में होने वाला था। दूसरा, अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई? इसका उत्तर है श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र में एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र आदि सुविधाएं स्थापित की गई। तीसरा प्रश्न है, अग्नि के प्रक्षेपण के लिए कौन सा दिन निर्धारित किया? इसका उत्तर है अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया। अगला देखते हैं। चौथा, रॉकेट विज्ञान युग की युगांतरकारी घटना कौन सी? पता है आपको ये? पृथ्वी उपग्रह का निर्माण और उसे जब छोड़ा गया तो यह रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। पांचवा, अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे? अग्नि टीम में कितने वैज्ञानिक थे? तो इसका जवाब है अग्नि टीम में 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक थे। आगे का देखिए। अंततः अग्नि का प्रक्षेपण कब निर्धारित किया गया? इसका उत्तर है अंततः अग्नि का प्रक्षेपण 22 मई 1989 के दिन निर्धारित किया गया। आगे देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखो। अभी आपको 3-4 वाक्य में उत्तर लिखने हैं। देखिए। पहला, भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? इसका उत्तर है जब पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हुआ तब हमारे देश ने रॉकेट विज्ञान के इतिहास में बहुत बड़ी उड़ान ली। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। दूसरा, टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम जी ने टीम के साथ SLV का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया कि मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इसलिए आपको सदमे से बाहर आकर इस पर काम करना होगा। 1-2 हफ्तों में सुधार काम करके और सुधार लाना पड़ेगा और आप सुधार ला सकते हैं। ये अनुभव उनका वहाँ पे टीम के साथ कलाम जी ने बांटा। तीसरा, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? इसका उत्तर है अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया था, जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे। अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया
कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई। अतः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। चौथा, रक्षा मंत्री ने कब और क्या पूछा? इसका उत्तर है अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया था। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि का प्रक्षेपण करने में कल सफल होंगे? एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम जी से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि के सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यानी कि रक्षा मंत्री ने बोला, अभी कल ये प्रक्षेपण, अग्नि का प्रक्षेपण सक्सेस हो जाएगा, फिर आप जश्न मनाएंगे, तो मुझसे क्या उपहार चाहोगे? मैं आपको क्या उपहार दूं? आगे देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसके दाएं ओर उपसर्ग लिखना है और बाएं ओर इस शब्द को प्रत्यय लगाना है। आगे जो शब्द लगाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं और पीछे जो लगाएंगे उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे पहला है दिन, तो दिन के पहले जो शब्द है वो है प्रतिदिन, यानी कि यहाँ पे आपने उपसर्ग लगाया, प्रति क्या लगा है? उपसर्ग, और शब्द क्या था? दिन। उपसर्ग लगाया प्रति और हो गया प्रतिदिन, और उसका प्रत्यय लगा के आगे हुआ दिन भर यहाँ पे क्या लगाया है? प्रत्यय लगाया है। इसका आप वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, ऐसे आप इसका वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं दिन भर खेलता ही रहता हूँ। इस प्रकार से इन शब्दों का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द देखिए, शब्द है नम्र। उसे आगे उपसर्ग लगाना है और पीछे उपसर्ग लगाना है और शब्द के आगे प्रत्यय लगाना है। तो देखिए, नम्र का विनम्र और नम्र को आगे प्रत्यय लगा दिया तो उसका हुआ नम्रता। इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, विजय बड़ा विनम्र लड़का है। विनम्र लड़का है, और विजय किसी भी आदमी से या किसी भी व्यक्ति से नम्रता से बात करता है। इसी प्रकार से हम वाक्य में भी प्रयोग इसका कर सकते हैं। देखिए, आगे का शब्द है डर, और डर को उपसर्ग लगाया तो निडर हो गया, डर, मतलब यहाँ पे उपसर्ग है। और आगे का शब्द देखिए, डरपोक, डर के आगे लगाया पोक, वो गया प्रत्यय। तो यहाँ पे डर का आगे हुआ डरपोक, इधर हुआ निडर। तो इसका भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। रुचिता एक निडर लड़की है, यानी कि किसी को भी नहीं डरती। निकिता एक निडर लड़की है। उसी प्रकार से आगे का कर सकते हो, सुचिता डरपोक लड़की है। सुचिता डरपोक लड़की है। आगे देखिए, अभी शब्द है जल, और जल का हुआ निर्जल
और प्रत्यय लगा के हुआ जलहीन। इसका ही वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरी दादी ने बहुत दिनों से निर्जल उपवास किया है। मेरी दादी ने बहुत दिनों से निर्जल उपवास किया है, यानी कि पानी भी नहीं लेते उपवास के दिन, उसे कहते हैं निर्जल। आगे का देखिए, यह जलाशय जलहीन क्यों है? जलाशय तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। इस प्रकार से वाक्य में हमें प्रयोग करना है। आगे का देखिए, साहस। इसका उपसर्ग लगा के हुआ दुस्साहस और प्रत्यय लगा के हुआ साहसी। प्रत्यय लगा के साहसी। इसका भी वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे का देखिए, सत्य। इसका उपसर्ग लगा के हुआ प्रतिदिन और उसका असत्य हुआ और प्रत्यय लगा के हुआ सत्यवादी। आगे का देखिए, इसमें ही आप वाक्य बना सकते हैं सत्य असत्य का। गांधी जी कभी असत्य नहीं बोलते थे। और सत्यवादी का प्रयोग, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। इस प्रकार से हम शब्दों को उपसर्ग लगा सकते हैं और प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना सकते हैं और जो नए शब्द बनाए हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये करना है। धन्यवाद।